बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रहमान पाशा। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। केसीआर और मिस्टर मोदी के दरमियान वाकई इख्तिलाफात है या महज इत्तेफाक कि वज़ीर आज़म हैदराबाद के दौरे पर आने वाले हैं और मिस्टर केसीआर हैदराबाद से बाहर दौरे पर है। इससे पहले भी जब मिस्टर मोदी हैदराबाद आए थे तब केसीआर ने नासाज़ी सेहत की बिना पर ना उनका इस्तकबाल किया और ना उनसे मुलाकात की। दोनों के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। इन दिनों केसीआर शुमाली हिंद के दौरे पर है। 21 मई को उन्होंने दिल्ली में यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव और दिल्ली के मौजूदा सीएम केजरीवाल से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। नाजरीन, तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आज़मीन हज को हर किस्म की सहूलियात और आसानियाँ फराहम करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी हर साल आज़मीन हज के लिए उम्दा इंतजामात करती है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि साल 2022 में हज की सादत हासिल करने वाले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुंतखब आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट के मुताल्लिका ज़िम्मेदारों को बेहतरीन इंतजामात की हिदायत दी। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मुशीर हुकूमत ए.के. खान, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आला ओहदेदारान, सऊदी एयरलाइंस अफसरान और CISF के डिप्टी कमांड मौजूद थे। नाजरीन, तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का पीर से आगाज़ होने जा रहा है। तलबा की सहूलत के लिए RTC की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इस महीने की 23 तारीख से 21 जून तक 10वीं जमात के इम्तिहान लिखने वाले तलबा को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है। तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो कंडक्टर को हॉल टिकट्स दिखाएं। मजमूई तौर पर रियासत भर में 9,275 तलबा 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। नाजरीन, राजीव गांधी की 21 मई को 31वीं बरसी है। 21 मई 1991 को वो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदुरु में इंसानी बम धमाके में हलाक हो गए थे। 2 दिन पहले ही उनके एक कातिल को रिहा कर दिया गया था। राजीव गांधी की बरसी एक ऐसे वक्त मनाई जा रही है जब कांग्रेस में आखिरी हिचकियां ली जा रही है। नाजरीन, हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने कहा कि वो बहुत जल्द सलमान खान से मुलाकात करेगी, जिन्होंने उन्हें उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है, जिससे उनकी कामयाबी में खुशी कई गुना बढ़ गई है। सलमान खान उनकी जान है। अपने ट्विटर पर उन्होंने पैगाम दिया। निखत जरीन को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। उनके घर में जश्न का सा माहौल है। नाजरीन, मोहम्मद कैपमार्क ने हज 2022 के आज़मीन और मोतमरीन के लिए ऐसे मर्दाना और ज़नाना एहराम फराहम करने का ऐलान किया है जिसमें सख्त तरीन गर्मी के बावजूद राहत महसूस करेंगे। कॉटन के इंतहाई नफीस तरीन एहराम जो मुल्क व बैरून मुल्क की बावकार टेक्सटाइल मिल से हासिल किए जाते हैं, इंसानी जिल्द से हम आहंग, स्किन फ्रेंडली होते हैं। ये बात मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद कैपमार्क जनाब इलियास बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने बताया कि 5 से 10 जुलाई 2022 को मनासिक हज अदा किए जाएंगे। इस दौरान मक्का मुकर्रमा में गर्मी शिद्दत की होगी और दर्जे हरारत 42 से 45 के दरमियान होगा। मक्का मुकर्रमा के गर्म तरीन मौसम जुलाई का होता है। अक्सर बारिश भी होती है। गर्मी और बारिश की नमी की वजह से रुतूबत बढ़ जाती है। इन हालात में एहराम का मेयारी और जाजिब होना ज़रूरी है। एहराम जो पसीना जज्ब करे और बारिश के पानी को भी, जो सूरज की तमाज़त का मुकाबला करे और हाजी को राहत पहुँचाए। अक्सर आज़मीन हज को मनासिक हज के दौरान एहराम के कपड़े की गैर मेयारी होने की वजह से जल्दी अमराज या मसाइल पैदा हो जाते हैं। मोहम्मद कैपमार्क के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इंतहाई जस्तजू के बाद मौसम और जिल्द की मुनासिबत से एहराम फराहम किए हैं। इस मौके पर मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम ने बताया कि एहराम उम्रा और हज का पहला वाजिब रुकन है। एहराम के बगैर ना तो उम्रा होता है और ना ही हज। ये हाजियों का बेहतरीन लिबास है। एहराम से मुराद एहराम की चादरों के साथ इस्लाम की मुकर्रर करदा दूसरी पाबंदियां भी लाजिम है। इस मौके पर मौलाना सुल्तान मोहिउद्दीन भी मौजूद थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकन दबाना न भूले। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
ہے۔